नमस्कार मित्रों, आप सभी का सीटेट सेकंड पेपर सोशल में जो 60 नंबर आते हैं, उनमें आप पर डे 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखेंगे। तो पहला प्रश्न आज है, भारतीय संविधान ने पहली बार डैश डैश ऊपर किया के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया। तो 21 वर्ष, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा समानता। तीसरे प्रश्न पे आते हैं, किस ऐतिहासिक घटना के बाद संयुक्त राज्य में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, प्रथम अमेरिकी संवैधानिक संशोधन, द ग्रेट डिप्रेशन। इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के आसपास। एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत कौन होता है? संसद, न्यायपालिका, जनता, अभिजात वर्ग। कब हो जाएगा जनता। पांचवा प्रश्न है, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। छठवां प्रश्न है मित्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को उपलब्ध कराए सरकारी विश्वविद्यालयों की आरक्षण। दूसरा ऑप्शन है कानूनी सहायता, तीसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, चौथा धार्मिक उपासना की जगहों पर प्रवेश। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों कानूनी सहायता। फ्री लीगल एड। सातवां प्रश्न मित्रों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है? राज्य के कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएंगे। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी से कहते हैं। भाग 4 में है 36 से 51 तक। मूल अधिकार भाग 3 12 से 35। मूल कर्तव्य भाग 4 का 51 में है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। इस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है, मौलिक अधिकार को कहा गया है। मौलिक कर्तव्य के बारे में बताइए आपको नीति निर्देशक जानते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 200 के तहत। अनुच्छेद 108 ज्वाइंट सिटिंग है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति संबंधित है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। दसवें प्रश्न में है मित्रों, भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? राज्यों का संघ। भारत राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? मौलिक अधिकार भाग 3। ये अच्छा प्रश्न है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 1 में राज्य है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 में है नीति निर्देशक और डीपीएसपी। यहीं पर अगर भाग 4 का होता तो मूल कर्तव्य हो जाते, जिसे मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही कौन प्रारंभ कर सकता है? केवल लोकसभा में नहीं, केवल राज्यसभा में भी। इसका उत्तर है संसद का कोई भी सदन। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत की गई है, जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। राष्ट्रपति जब कोई साबित कदाचार कुछ गलत करता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, जिससे राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही सूचना दे दी जाएगी, तभी उस पर यह प्रक्रिया लागू होगी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएँ हैं। ग्राम पंचायतें भाग 9 और नगर पालिका भाग 9 के तहत। इसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। योग के बिना कह रहा, महाभियोग के बिना। महाभियोग के बिना किसी राज्य के राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल का जो पद होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अनुच्छेद 155 क्लाज 1 के तहत राज्यपाल का पद है। बाकी राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 56 के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी 56 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है।
भारत में वित्तीय संकट की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? वित्तीय संकट घोषणा अनुच्छेद 360। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन है, 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई। तो आज मित्रों 15 प्रश्न यहाँ पर दिए गए। हमारा पहला यूट्यूब चैनल पर है, तो आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए, आगे और भी प्रश्न दिए जाएंगे। जय हिंद।